अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कातिला अनीला ही है। अनीला का भाई और बहन भी सामने आ गए हैं, उन्होंने इतराफ़ कर लिया है। उस्मान ने ज़बरदस्ती नाजायज़ ताल्लुकात बनाए। मैं तो बहुत मासूम थी, मैं तो कभी अपने शोहर को धोखा नहीं दे सकती थी, मुझे इन्होंने ब्लैकमेल किया है। सास ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, तो अनीला ने फिर उसके बाद कत्ल का प्लान बनाया। क्या अनीला ने नुमान से तलाक का मुतालबा किया हुआ था? क्या वो तलाक लेकर किसी और के साथ नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी? अनीला के घर वाले चाहते तो अनीस बीबी को कत्ल होने से बचाया जा सकता था, लेकिन वो तो खुद अनीस बीबी से इतनी नफरत करते थे कि अपनी दरिंदा सफ्त बेटी को सपोर्ट करते रहे, दवाइयाँ ला के देते रहे कि तुमने जो अयाशी करनी है करती रहो, बस लोगों से पैसे और गिफ्ट्स लेती रहो, हमें वो देती रहो, जिस मर्ज़ी को कत्ल करना है कर दो। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जी पेश आता है, जहाँ पर एक शातिर औरत अभी तक पुलिस की तहवील में नहीं है, पुलिस की पहुंच से दूर है, क्योंकि उसकी एक बेटी पैदा हुई है। बेटी से तो उसको क्या लेना देना, मेरा नहीं ख्याल उसको अपने बच्चे से कोई लेना देना होगा। कोई माँ इतने सेंसिटिव टाइम में इतनी घटिया हरकतें नहीं कर सकती जो ये हरकतें कर रही थी, तो इसको बच्ची से तो कोई लेना देना था ही नहीं। अब उस बच्ची को ढाल बना के जो है ये बारगेनिंग कर रही है। बारगेनिंग भी ऐसे कर रही है जैसे कि कोई सौदा सनफ नहीं बेच रही होती कि भाई मैंने तुम्हारी माँ को कत्ल कर दिया है, तुम अपनी बच्ची चाहते हो तो मुझे जो है बचा लो। अनीला जितनी भी शातिर हो, नुमान की वालिदा अनीस बीबी को जिंदा बचाया जा सकता था। कत्ल की प्लानिंग जी काफ़ी अरसे से जारी थी, ये कोई एक दो दिन की प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ये एग्जीक्यूट बड़े गलत टाइम पर हुई। इस बारे में 3 घर बहुत अच्छे से जो है 3 घरों में मौजूद अफराद जो हैं वो जानते थे कि कब कहाँ पर कैसे जो है मारना है, लेकिन ये बात तो पहले दिन से इनको पता थी कि अनीस बीबी को कत्ल किए बगैर हमारा गुजारा नहीं होना। नुमान के घर में मौजूद अनीला का देवर हमजा ये जानता था कि अनीस बीबी को कत्ल कर देना है। अनीला के घर में मौजूद नशे की मेडिसिन लाने वाला उसका भाई, जो कि अपनी बहन को बेगैरती के लिए नशा आवर अद्वियात देता था कि तुम अनीस बीबी को खिलाओ, जो मर्जी करो। और उस्मान ये सब जानते थे कि नाजायज़ ताल्लुकात का अंजाम अच्छा नहीं होना, तो हमें आज नहीं तो कल जो है वो किसी न किसी को मारना ही पड़ेगा। तो बेहतरीन इनके पास मारने के लिए अनीस बीबी ही थी, क्योंकि वो उनको मार देते तो घर पे जो है वो आराम से इनका राज था। अनीला का शौहर जो है वो तो शाम को आता था, उस बेचारे को क्या पता, वो तो घर से मेहनत मजदूरी करने के लिए निकलता था, उसको क्या पता था कि पीछे इतना गंद मचाया जा रहा है। तो अब आप ये देखें कि अनीला और हमजा की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि ये प्लानिंग महीनों से चल रही थी, लेकिन कहीं और इन्होंने लेके जाके जो है वो कत्ल करना था। अनीस बीबी अगर अनीला से बात करने की बजाय अपने बेटे नुमान को एतमाद में लेती, अपने शौहर शाहिद को बता देती, तो आज वो जिंदा होती। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जो हमारी माएँ हैं वो बचाने की कोशिश करती रहती हैं। वो बेचारियाँ जो है वो कहती हैं कि टूट ना पाए, टूट ना जाए, रिश्ते ना टूट जाए, घर ना बिखर जाए। वो बेचारी अपनी जान की बाजी इसी तरह हार गई। अगर वो अपने बेटे को बता देती, अगर अपने शौहर को बता देती, तो यकीन करें कि आज वो जिंदा होती, उनकी जान को बचाया जा सकता था। जब तमाम सबूत सामने आ गए, उस्मान और हमजा ने भी सच्चाई उगल दी, तो अनीला का भाई और बहन जो है वो भी पुलिस के सामने इतराफ़ कर रहे हैं कि अनीला कत्ल में शामिल थी, लेकिन वो मजबूर थी। उस्मान ने उसे ज़बरदस्ती जो है वो कत्ल के निशानात मिटाने के लिए जो है वो फोर्स किया। वो बेचारी किसी से नाजायज़ ताल्लुकात नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि ये लोग उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। वो बेचारी मासूम औरत, एक प्रेग्नेंट औरत, अब ये इसका भाई और इसकी बहन जो है इसके हक़ में गवाही दे रहे हैं। उस्मान ने उससे ज़बरदस्ती जो है ये सारे के सारे काम करवाए हैं। सवाल ये है कि अगर उस्मान ने ये सब ज़बरदस्ती करवाया है अनीला से, तो ये बातें अपने शौहर नुमान को क्यों नहीं इसने बताई? नुमान से किस चीज़ का पर्दा था? भाई तुमने लव मैरिज किया उसके साथ, तुम हर बात उससे शेयर करती थी, तुमने ये बातें जो है अपने बहन भाइयों को क्यों बताई हैं जो चौथे मोहल्ले में रहते हैं? तुमने नुमान को, अपने शौहर को क्यों नहीं बताया, या अपनी सास को बता देती? तो जिस वक्त जी सास का जनाजा घर के बाहर पड़ा हुआ था, तो अनीला ने क्यों नहीं बताया कि वो बाथरूम में नहीं, बल्कि बाथरूम में नहीं गिरी, बल्कि जो है उसको कत्ल किया गया? उस वक्त भी वो खामोश रही है, ऐसे मुंह में दही जमा के बैठी रही, क्योंकि उसने खुद कत्ल किया था। कल ये कह देगी जी उस्मान ने ज़बरदस्ती नाजायज़ ताल्लुकात पे मजबूर किया है, ये फिर बोल देगी परसों के जी मेरी नहाते हुए इन्होंने वीडियो बना ली थी, इन्होंने कहा मैं वायरल कर दूँगे, हम वायरल कर देंगे, तो अगर तुम हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुकात नहीं बनाती तो हम तुम्हारी जो है ऐसी बरना वीडियोस जो है वायरल कर देंगे। तो ये तो ऐसी शातिर औरत है, इसकी तो किसी बात पर किसी को भी यकीन नहीं करना चाहिए। ये तो ऐसी अज़ल की झूठी है, कोई पहली बार झूठ नहीं बोल रही।
इतनी सफाई से कत्ल किया है। आप देखें कि जहाँ पे ये रहते हैं कोई ऐसे कनालों के घर तो है नहीं कि एक घर से दूसरे घर में आवाज़ ना जाए या एक घर के अंदर क्या हो रहा है दूसरे घर को नहीं पता। जब मोहल्ला सिस्टम होता है तो सब चीज़ें सबको पता होती हैं। इनके घर में जो है वो सबको पता था कि कौन कब कैसे आता है। तो अनीला अगर ये काम कर रही थी तो बहुत शातिर थी कि वो किस तरह से एक ही घर में एक मोहल्ले में रहते हुए 2 आदमियों के साथ मुंह मार रही थी। तो वो कितनी शातिर औरत होगी। तो आज वो कहती है कि जी मैं बेचारी बड़ी मजलूम हूँ, मासूम हूँ और मुझे ज़बरदस्ती इन्होंने ताल्लुकात के लिए मजबूर किया। आखिर तुम्हारी कौन सी ऐसी कमज़ोरी थी बहन कि तुम्हें ऐसे लगा कि तुम जो है इनके इशारों की कठपुतली बनी हुई हो, तुम नाच रही हो। रोज़ नुमान से जो है लड़ाई करना तुम्हारा रोज़ का ये काम था। कत्ल के बाद तक उस्मान के साथ तुम राब्ते में थी, उसके साथ मुलाकातें करती थी। CCTV फुटेजेस और रिकॉर्डिंग्स जो है सामने आने पर जो है तुमने झूठा कुरान उठा लिया। तुम तो इतनी निडर हो, इतना तुम झूठ बोलती हो, इतनी ढीठ हो कि तुम्हें खुदा का खौफ भी नहीं है, तुम्हें ज़रा बराबर अल्लाह का खौफ नहीं आया। तुमने कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब उठा ली और उस पर पकड़ कर उसको झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसे बंदे के पास मतलब आप ऐसे बंदे से क्या उम्मीदें रखते हैं। अनीला के ड्रामे अब जो है वो चलने वाले नहीं हैं क्योंकि उसकी ज़मानत ख़त्म होने वाली है और सबको सबूत मिल चुके हैं। सिर्फ वो डॉक्टर के मेडिकल पे इतरा रही है क्योंकि डॉक्टर को पैसा खिला दिया। पाकिस्तान में तो पैसा खिलाना जो होता है बड़ी, जिसको पैसा खिला दिया आपको पता है कि वो मामला फिर कैसे चलते हैं। तो आप देखिए कि इसने डॉक्टर को पैसा खिला दिया होगा, उससे मेडिकल बनवा लिया होगा। एक औरत अपने साथ अपने बच्चे के साथ क्या कर रही है कि नॉर्मल डिलीवरी है और कहती है C सेक्शन करो ताकि जो है मुझे थोड़ा सा और वक्त मिल जाए। तो वक्त किस चीज़ का मिलना है? आपने कत्ल किया है। आप क्या नुमान को ब्लैकमेल कर रहे होंगे उसकी बेटी के लिए? तो नुमान जो है वो इतना बच्चा नहीं है, उसकी माँ को तुम लोगों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आज वो बच्ची के लिए अपनी माँ के कातिलों को छोड़ दे तो फिर आप जैसे दरिंदे लोग बाहर निकल के पता नहीं किस किस की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। आप ये देखें कि अभी ये डॉक्टर के मेडिकल पे जो है वो आज़ाद घूम रही है। उस्मान और हमजा खुद इकरार कर चुके हैं कि उनके अनीला से जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात थे, यानी कि दोनों को पता था पता नहीं क्या बेगैरती और गंदगी चल रही थी। और कैसी गंदी औरत है, मतलब मुझे तो सोचकर अल्लाह माफ़ करे घिन आ रही है कि किस तरह से ये प्रेग्नेंट औरत थी, अपने शोहर के साथ इसकी लव मैरिज हुई है, उसके बाद शोहर पे इल्ज़ाम लगा दिया कि उसकी पहली शादी हुई थी तो ये हुआ था। वो भाई तुमसे छुपाया थोड़ी था, तुम तो उसकी कज़न हो, तुम्हें सब पता था तो तुम ना करती शादी। उसने यहाँ पे शादियों का केस तो हो नहीं रहा, यहाँ पर जो है केस है कि तुम्हारे नाजायज़ ताल्लुकात हैं और तुमने कत्ल किया अपने उस गुनाह को छुपाने के लिए। यहाँ पर ये केस चल रहा है। ये औरत उसको सोचकर मुझे इतनी घिन चढ़ती है कि यार ये कितनी गंदी जो है इंसान होगी कि ये 8 महीने की प्रेग्नेंट थी तब तक जो है ये एक औरत को कत्ल कर रही है और इसके नाजायज़ ताल्लुकात उस वक्त भी 2 मर्दों के साथ थे। तो उस्मान और हमजा तो इकरार कर चुके हैं। ये बात उन्होंने खुशी खुशी नहीं मानी, बल्कि जब पुलिस ने सबूत और शवाहिद वगैरह सामने रखे हैं तो उनको ये बातें माननी पड़ी हैं। इसमें सबसे अहम किरदार जो है वो उस्मान के खुफिया मोबाइल का है, जिसमें से अनीला और उस्मान की गलीज़ गंदी घटिया किस्म की चैट्स, मैसेजेस, वीडियोस, तस्वीर बरामद हुई हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं इस दरिंदा सिफ्त औरत को कैफे किरदार तक पहुँचाने में अपना रोल भी प्ले करें, और अगर अपना रोल प्ले नहीं करेंगे आप लोग भी तो ऐसे लोग जो हैं वो रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करेंगे और सिर्फ माशरे में गलाज़त का बाइस बनेंगे।